नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का आमने सामने न्यूज में। गरीबी से लड़कर शिक्षा से ऊंचाइयों को छूने वाले रामू भैया धन से बेशक गरीब है, लेकिन दिल के बहुत अमीर है। पिताजी का ठेला लगाकर जो कमाते थे, उससे घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होता है। अपनी माता को चुनाव में उतार कर खुद उनके प्रतिनिधि बनकर काम करने की बात करने वाले रामू भैया को गरीबों का अच्छा समर्थन हासिल है। इसी के साथ वो पूरे नगर में ठेला घुमाकर अपना चुनाव प्रचार खुद करते हैं। देखिए हमारी संवाददाता बरखा सिंह से उनकी ये खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज की खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं उच्चहार में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी ओसा जी हैं। ओसा जी, आपका स्वागत है। स्वागत है। और उनके प्रतिनिधि चेयरमैन प्रत्याशी प्रतिनिधि रामू भैया जी हैं। रामू जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी पत्रकार महोदय जी लोगों का आपको धन्यवाद जी। रामू जी, ये बताइएगा कि आपने ये राजनीति में आने का कैसे सोचा? मैं जो हूँ रामू भैया, मतलब मैं ऊंचाहार का प्रॉपर रहने वाला हूँ। मैं देखा हूँ, मैं पिताजी मेरे रामेश्वर प्रसाद साहू जी जो है, बहुत बचपन से आज हमको संघर्ष सिखाया गया। मैं भी मेहनत किया, उसके बाद पढ़ाई किया, एजुकेशन किया, बीएड किया, टेट पास हुआ। फिर देखा लोग, मतलब जनता, मतलब देख रहे हैं ऊंचाहार में जनता परेशान थी। बड़े बड़े नेता लोग जो केवल बड़े बड़े वादे करते और कुछ नहीं, जनता हमसे, हम जनता के पास जाते, जनता अपना सुख दुख बताती थी। जनता ने ही कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो इसलिए मैं चुनाव का दावेदार था, लेकिन एज की वजह से, उम्र की वजह से फिर मैंने अपनी माता जी को मतलब उम्मीदवार बनवाया। जी, आपने जनता को आकर्षित करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है? जनता को आकर्षित करने की रूपरेखा बस यही है कि मैं जनता के पास जाता हूँ, जनता का सुख दुख समझता हूँ। हर सुख दुख में जनता के पास जाता हूँ, जनता मुझे अपना मतलब सुख दुख बताती है और हमें काम के लिए कहती है, तो हम जनता के हर काम को करवाते हैं। और जनता का प्यार हमें यही बना रहता है कि आज हमारा रामू साहू नाम था और जनता का प्यार इतना मिला कि जनता हमें रामू भैया के नाम से संबोधित करने लगी। और समाज के लिए आपने कोई कार्य किए हैं? समाज के लिए मैंने कई कार्य किए, जैसे कि मैं अभी तक कुछ था नहीं, इसके बाद मैंने कुछ अपने मतलब करियर को बढ़ाने के लिए किसी को करना पड़ता है, तो माननीय विधायक जी के साथ मैं रहा। उसके बाद मैंने कई कार्य करावा, जैसे कि लोगों का राशन कार्ड बनवाने का काम किया, लोगों के पेंशन बनवाने का काम किया बुजुर्गों का, और लोगों को जो रोड और थोड़ा खंजा उंजा था उसको भी मैंने मेहनत करके ऊपर से, मैंने खुद पर्सनल नहीं लेकिन ऊपर से सरकार को करवा कर कोशिश करके रोड पास करवाया, कई लोगों की मदद की। बस यही था। जैसे कि विद्यालय में मैंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था, मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। बस यही सब हम कर रहे हैं और जनता का प्यार मिल रहा है, जनता हमसे जुड़ती चली जा रही है। आपके जो मौजूदा चेयरमैन है, क्या आप उनसे बेहतरीन कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल बेहतरीन काम कर सकते हैं। जो मतलब वर्तमान चेयरमैन हमारे कुछ काम नहीं किए। 5 साल इनके बड़े बड़े नारे हैं केवल कि 5 साल बेमिसाल, लेकिन इनके कुछ नहीं। 5 साल केवल जनता बेहाल है। इन्होंने कुछ काम नहीं, काम हुए हैं लेकिन केवल कागज पे काम हुए, बाकी कुछ काम नहीं हुए इनके क्षेत्र में। तो देखा गया कि गड्ढे हैं, नालियां नहीं बनी है, मच्छर है, तो इस पर आप कैसे संतुष्ट करेंगे? मैं जनता को ऐसे संतुष्ट करूंगा कि जो नेता आपके बात मतलब आप बना देते हैं, उसके बाद 5 साल नजर नहीं आते, जनता की सुख दुख नहीं समझते। अभी कुछ दिन पहले हमारे ऊंचाहार में डेंगू से बहुत लोग प्रकोप थे। डेंगू पे नालियां साफ नहीं होती, नालियां 5 साल पूरी साफ नहीं हुई। अब चुनाव नजदीक आ गया तो नालियां भी साफ होने लगी, उसके बाद दवा का भी छिड़काव होने लगा। तो मैंने जो है शासी अधिकारी जो हमारे हैं ऊंचाहार के नगर पंचायत के, मैंने उससे खुद जाकर मतलब बोला कि महोदय हमारी जनता परेशान है, आप इसका निवारण कीजिए। महोदय ने कहा कि ठीक है हम करवाएंगे। तो उसके बाद दवा छिड़कवाए हैं और बस इसी तरह करते जाते चल रहा है। आप देखिए ठंड पड़ने लगी है ना, यहाँ पे कहीं लकड़ियां मिल रही जलने के लिए। और जो नगर पंचायत के वर्तमान चेयरमैन के ये काम होता है कि जगह जगह अलाव जलवाया जाए, जनता को मतलब व्यवस्था बनाया, जनता का रैन बसेरा बनाया जाए। कुछ नहीं होता, इनकी केवल बड़े बड़े वादे होते हैं, बाकी 5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। पर ऐसे वादे तो हर ही प्रत्याशी करता है, पर जब वो जीत जाता है तो वो सिर्फ अपना विकास करता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर विकास, यही बात हम कहेंगे। हाँ, ये बात देखो, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, ये बात तो सही है आपकी, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। जब तक शिक्षित आदमी अगर ऊंचाहार नगर पंचायत में नहीं आएगा, तब तक ऊंचाहार का कुछ भला नहीं होने वाला है। अब शिक्षित है ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं, बस केवल इधर हुआ उधर हुआ, कुछ काम करवाना नहीं, बस यही तो मानते हैं। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने जनता का विकास नहीं किया, लेकिन 5 साल में अपना इतना विकास किया, 4 गाड़ियां, और यहाँ रावली में, दिल्ली में प्लाट, बस यही सब किया। बाकी अपना प्लाट किया, अपना मतलब वो किया बस, और किसी का नहीं, जनता का नहीं किया कुछ।
यदि आप चेयरमैन बनेंगे तो आप विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाएंगे? मैं तो सबसे पहले प्राथमिकता, मैं एक ठेले वाले का लड़का हूँ, सबसे पहले प्राथमिकता यही हमारी है कि ऊंचाहार के जितने ठेले वाले फुटपाथ वाले हैं, मैं सबसे पहले कसम खा के कहता हूँ जनता से आज कि मैं सबसे पहले उनको पक्की दुकान दिलवाने का काम करूंगा। मेरे 19 वादे हैं और मैं उसको बेहतरीन तरीके से पूरा करने का काम करूंगा, क्योंकि मैं गरीब हूं और गलीच नहीं हूं। मेरे वादे ये भी हैं, मैं गरीब कन्या को शादी में 21,000 का अनुदान और लाइट एंड फ्री करने का काम करूंगा। मैं चेयरमैन बन जाऊंगा, मेरी माता जी बन जाएंगी तो उसके बाद मैंने गरीब और मतलब ठेले वालों को विशेष ध्यान रखते हुए मैं ठेला वालों को लिए और जो फुटपाथ की दुकानें उनको 5 रुपए में भरपेट खाना दिलवाने का काम करूंगा। और गरीब जो जनता की गरीब महिलाएं हैं उनको रोजगार भी देने का काम करूंगा। इसी तरह करीब हमारे 19 वादे हैं। मैं सब उसके बाद स्टेडियम देख रहा हूँ बच्चे खेलने के लिए, हमारे एनटीपीसी जाते हैं 3 किलोमीटर, कोई घटना हो जाती है, ये हो जाती है, तो मैं उनको सब ध्यान देते हुए जो है स्टेडियम का काम, भारत माता स्टेडियम बनवाऊंगा और बच्चों के लिए वंदे मातरम पार्क बनवाने का काम ये मैं करूंगा। नाम तक सोच लिया है? नाम तक सोच लिया हमने। हम जो है पढ़े लिखे हैं, हमने जो अपने हिसाब से काम करेंगे, लोगों को मतलब ये धर्म के नाम पे नहीं बांटने वाले। यहाँ के कुछ नेता है केवल धर्म के नाम पे बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, मेरा मतलब है सबको जोड़ने का काम करो, ना कि किसी को तोड़ने का। बस यही हमारे कई वादे हैं, जैसे कि मतलब कन्याओं को सिलाई प्रशिक्षण का काम करवाएंगे, शुद्ध पेयजल की महिलाओं के लिए भी सोच रखा है। हाँ, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए मैंने सोच रखा है और सभी के लिए मैं उचित व्यवस्था करूंगा और सभी का हमेशा मान सम्मान करता रहूंगा। ये हमारे वादे हैं, 19 वादे हैं लमसम, जो हमें याद है वो हम बता दे रहे हैं। नाली का काम पूरा करें, मेंटेनेंस, पेड़ पौधे लगवाएंगे, इसी तरह सब 19 वादे हैं हमारे। सबको कॉलोनी देने का काम करवाएंगे, सोलर प्लांट की व्यवस्था हम करवा देंगे बिजली के लिए, नगर पंचायत के लिए। ये सब हमारे कुल मिलाकर 19 वादे हैं और 19 वादे में जनता की मैं ये आज कुछ लोग ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, कुछ लोग जो है गरीब को आगे नहीं बढ़ना चाहते। गरीब व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगता है। तो मैं ईमानदारी से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो कुछ प्रत्याशी आज मैं आपके माध्यम से बताऊंगा, जनता को भी बताऊंगा कि कुछ जो प्रत्याशी हैं मतलब केवल जो फर्जी वाले हैं, जो पैसा चुनाव माहौल बनाते हैं और पैसा लेके बैठ जाते हैं और दूसरों को बदनाम, पैसा लेके अपना बैठते हैं और गरीब को बदनाम करते हैं कि इनको फंड मिल रहा है, इनको वो मिल रहा है। अब ये बताइए आप, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, जनता ये बताए कि जो कंबल भी बांट रहा है चुनाव के समय 5 साल नजर नहीं आता, चुनाव के समय कंबल बांट रहा है उसको फंड मिल रहा है, कि जो ठेला चला के अपना प्रचार कर रहा है उसको फंड मिला है। ये ऊंचाहार की सम्मानित जनता तय करेगी। ये ऊंचाहार की सम्मानित जनता के ऊपर सब मैं डिपेंड करता हूं, वही ये इसका फैसला कुछ दिनों में देगी। और मैं ये भी कहूं, अब बताओ कोई अपना मान के चलिए कि कोई 1-1 रुपए जोड़ के चुनाव लड़ रहा है गरीबों की मदद करने के लिए, गरीब व्यक्ति आज मैदान में आया है, उसको लोग तरह तरह के आपत्ति मतलब एक है, कुछ लोग अब अफवाह फैलाते हैं कि इनको फंड मिल रहा है। अब मैं जनता से यही कहूंगा कि जो भंडारा करोड़ों रुपए के अगली बार चेयरमैन था, वर्तमान में 2012 में 12-17 में 5 करोड़ का घोटाला कर डाला, वो आज भंडारा कर रहा है, कंबल बांट रहा है। ठीक है, मैं भी हिंदू, भंडारा करे ठीक है, लेकिन भंडारे को धर्म के नाम मतलब चुनाव के नाम पे ना जोड़े, भंडारे को भंडारे की तरह रखे। अब वो बताओ चुनाव नजदीक आ गया, 6-6 भंडारे कर रहा है। अब जनता उनसे ये सवाल पूछे कि फंड उसको मिल रहा है कि फंड इस गरीब आदमी को मिल रहा है? भंडारा करने के लिए पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से, मैं ये बताता हूँ। ऊंचाहार में कई लोग किराना दुकान है, मैं एक एग्जांपल तौर पे, तो भाई देखिए चुनाव जो लड़ता है ठीक है, धर्म के नाम पे मैं कुछ नहीं, मैं भी हिंदू, मैं भी कह रहा हूँ धर्म के नाम पे कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग ये जो बता भाई किराना दुकान तो सभी। अब ये आप खुद बताइए चीनी और गुड़ में कितनी कमाई है कि चुनाव 6 महीने आ जाए तो लोग 10 लाख रुपए खर्चा करते हैं, उसको लोग नहीं पूछ रहे फंड कहाँ से आ रहा है। और मैं एक गरीब तख्त का आदमी, जो हमारे पिताजी ठेला चला के रोजगार चलाते हैं, 8 लोगों का परिवार चला रहे हैं, उनसे हमसे लोग पूछ रहे हैं, इतने कुछ बेवकूफ टाइप के कुछ अंधभक्त हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं बताओ फंड कहाँ से आ रहा है। अब ये बताइए 10 लाख खर्च करने वाले से लोग फंड नहीं पूछ रहे हैं, और आज 25,000-30,000 खर्च करने वाले से जो दोस्तों यारों की मदद से चुनाव लड़ा हूं, तो हमसे आज लोग पूछ रहे हैं फंड कहाँ से आ रहा है। मतलब आपका कहना है कि लोग आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, आपका पैर खींच रहे हैं? नहीं, लोग नहीं कह रहे हैं, जनता नहीं कह, जनता तो इसका जवाब दे रही है। कुछ जो होते हैं ना विरोधी, जो विरोधी जो कुछ कर नहीं पाते हैं, केवल एक हिसाब से भ्रष्टाचार करते हैं, थाने में दलाली करते हैं
और कुछ पैसा ऊपर से मिल जाता है, चुनाव नहीं लड़ते हैं। केवल वो जो है माहौल बनाएंगे 10-20 हजार खर्चा करके, और उसके बाद 5 लाख रुपए लेके बैठ जाते हैं, और उसी तरह दूसरे को बदनाम कर रहे हैं कि पैसा लेके वो बैठ जाते हैं। अब ये बताइए, वही हम बता डिवीजन कर रहे हैं, 10 लाख रुपए खर्च करने वाले से कोई नहीं पूछ रहा कि फंड कहाँ से आ रहा है, मतलब जनता इसका फैसला करे। और आप 20-25 खर्च करने वाले, 20 हजार खर्चा करने वाले से लोग पूछ रहे फंड आ रहा है क्या? बताओ, अगर मुझे पास फंड आ रहा है तो क्या मुझे शौक लगी ठेला से प्रचार करने के लिए? अब इसका जवाब तो जनता देगी। जनता सब समझती है, जनता सब समझती है, सब पता है कि कौन कितना कार्य कर रहा है। जी जी जी। अब जनता ये जानना चाहती है कि हमारे जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं वो कितने शिक्षित हैं। चेयरमैन प्रत्याशी तो झूठ नहीं बोलना है, इन ज्यादा नहीं, 5वीं पास हैं, लेकिन उनका जो प्रतिनिधि है, जो मैं पहले उम्मीदवार था, मेरी एजुकेशन जो है डीएड है, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरा बीएससी भी है, और उसके बाद जो है मैं टेट पास करके बैठा हूँ। पीएचडी की आगे तैयारी करना, मैं पढ़ा लिखा नेता हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं उम्मीदवार था, लेकिन मैं उम्र की वजह से मैं अपनी माता जी को एक लड़ा रहा हूँ, लेकिन कार पूरा मुझे ही देखना है। तो मेरी इतना क्वालिफिकेशन है, पढ़ा लिखा हूँ, टेट पास हूँ, सब यही है हमारा पूरा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है समाज की दृष्टि से। ये बताइएगा रामू जी कि आपका मुख्य मुद्दा क्या है इस चुनाव में? मुख्य मुद्दा यही है, तो हम यही आपके माध्यम से, मतलब ये सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार आपके चैनल के माध्यम से यही कहना, लोग ऊंचा हाथ लेकर गंदी राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति का धर्म की राजनीति हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम ना करो, एक जोड़ने के काम करो, सब लोग आपस में मिल के काम करो। ये मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं केवल एक संदेश और देता हूँ, ऊंचा हाथ की सम्मानित जनता के मेरा निवेदन है कि इस बार आप चुनाव, मतलब जो मतदान करें सोच समझ के करें, गलत किसी के बहकावे में ना आवे, बस यही, लालच में आके ना करें। हाँ, लालच में ना। अब बताइए, मैं जनता, आप मतलब मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, बताइए जब 4-5 साल पहले चुनाव के समय कोई नहीं आता, और चुनाव में जब किसी गरीब आदमी का माहौल बन जाता है तो उसको बिगाड़ने के लिए लोग कंबल बांटते हैं। तो मैं केवल मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कंबल या साल के लिए 5 साल के कैरियर को अपने मतलब ऊंचा हार के विकास को मत रोकिए। और यही भी कहना चाहेंगे कि या तो आज 500 रुपए में बिक जाइए, या तो अपना 5 साल अच्छा बिता लीजिए। ये जनता तय करेगी। जनता को अगर अपनी लड़की की शादी में 21,000 का अनुदान चाहिए तो हमें चुने, और जनता को अगर कुछ नहीं, केवल 5 साल विकास ही नहीं चाहिए, तो जनता 500 रुपए में बिक भी सकती है। लेकिन हमको नहीं लगता, हाँ, लेकिन हमको नहीं लगता कि आपकी ऊंचा हार की सम्मानित जनता बिकेगी, क्योंकि ऊंचा हार की सम्मानित जनता आपकी गरीब के साथ है, और गरीब तत्व के साथ है, जो अपने ऊंचा हार की सम्मानित जनता उसके ऊपर भरोसा करेगी, जो उनका काम करवा सके, शासन प्रशासन के सामने अपनी बात को रख सके, और अपने अधिकारी के लेवल को अपना पूरा मुद्दा बना के काम करवा सके। जनता आपकी ऐसे व्यक्ति को चुनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रामू जी। मैं बस अब पत्रकार महोदय और ऊंचा हार की सम्मानित जनता को मैं बस केवल यही निवेदन करता हूँ, आप लोग एक चुने, नेक चुने। आप भी कुछ कहना चाहती हूँ सर जी? ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी रामू जी, जो कि एक शिक्षित हैं और इनके सोच विचार बहुत ही नेक है। इन्होंने सोच रखा है कि क्या क्या कैसे कैसे कार्य करने हैं अपने समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। ये चेयरमैन प्रत्याशी होने के साथ साथ और बहुत ही पढ़े लिखे भी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जनता इनका कितना सपोर्ट करती है, कितना सम्मान करती है। बने रहिए आमने सामने न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। रामू भैया पर धन बेशक नहीं, लेकिन चुनाव लड़ने का जुनून बहुत है। वो इस चुनाव में मेहनत कर रहे हैं और दिखाना चाहते हैं कि गरीब का बेटा भी अपनी किस्मत आजमा सकता है। तो अब देखना यह है कि जनता रामू भैया को कितना सपोर्ट करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आमने सामने न्यूज। नमस्कार।